हाय दोस्तों, ये हमारी मझली बहन है, इनका नाम है फोटो देवी। हाय दोस्तों। फोटो नाम का पड़ा। ओके, पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका नाम फोटो देवी नाम कैसे पड़ा? ये बात तो मैं भी मम्मी से पूछ रही हूँ, मेरा नाम क्यों पड़ा। तो मम्मी बोली कि काली थी बेचारा एकदम गोला था तो इसलिए फोटो तरह लगती थी, फोटो नाम रख दिए। इनका नाम है फोटो देवी। तो जब इसका फ़ोटो खिंचवाया गया तो इसकी मम्मी हमारी मतलब कह रही थी कि इसका फ़ोटो जैसी लग रहा है, इसका नाम फोटो पड़ गया, है ना। वैसे मैंने इसका नाम रखा था सुनीता। जब हम सब गरीब हुआ करते थे, गरीबी थी, तो ये जो है इंटरमीडिएट तक पढ़ी थी तभी शादी हुई थी। कौन से क्लास में थी जब शादी हुई? 12 में थी जब शादी हो गई। तो शादी के बाद जो है अब ग्रेजुएशन के लिए बीए में नाम लिखवाना है, तो नाम कोई नहीं लिखवा रहा था, ठीक है, न घर वाले न ससुर वाले, है ना। पंचायत हो गई थी इसके लिए। हाँ, उसके लिए ससुराल में जाके। हाँ, लड़ाई झगड़ा पंचायत सब कुछ हो गया कि हमारे घर की बहुएं नहीं पढ़ती, कि हमारे घर की बहुएं बाहर नहीं जाती हैं, तो पढ़ना तो दूरी की बात है, ठीक है। तो जहाँ इनके ससुराल है उनके आगे ज्ञानपुर है, वहीं पे मैं पढ़ाई करता था उस समय। तो उस समय मैं ज्ञानपुर में पढ़ता था, उस समय मैं बीएससी सेकेंड ईयर में था। तो मैं सोच रहा था कि जब इंटरमीडिएट तक पढ़ा है तो पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, चाहे शादी हुई हो चाहे शादी ना हुई, ठीक है। तो मैं फार्म लेके गया इसके घर, याद हुआ? हाँ याद हुआ, पूरी फैमिली एक साथ बैठी थी। हाँ, मैं फार्म लेके गया था ये बोल के कि अब हमारे घर की औरतें नहीं पढ़ती हैं, आप मत पढ़ाइए ये वो। लेकिन हमने जो है प्रतिज्ञा कर लिया था कि एडमिशन तो हम करा के ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो हम इनके घर गए, इनके फार्म भरवाए, चोरी फार्म भरवाए, फीस उस जमा हुआ, एडमिशन हो गया, ठीक है। फिर पहले साल की परीक्षा, एडमिशन का 1800 रुपया लगता था। अच्छा, हाँ, मेन पैसा भी था कारण कि पैसा कौन देगा। मेन तो पैसा ही है। हाँ, पैसा कौन दिया था? पैसा इनके, कुछ पैसे हमारे पास था, कुछ वो दे रहे। हाँ। तो एडमिशन हो गया इनका और फिर धीरे धीरे इन्होंने बीए पूरा कर लिया, ठीक है। एक आपको एक मज़ेदार चीज़ें बताता हूँ। जब ये फर्स्ट ईयर में थी बीए में, तो बीए में उस समय ऐसा होता है कोई स्कूल कॉलेज नहीं जाता था, है ना। तब घर में ही बैठ के पढ़ते थे और जब एग्ज़ाम आता था तो जाके एग्ज़ाम देते थे। तो ज्ञानपुर KNPG कॉलेज है यहाँ पे, वहीं से पढ़े थे। तो जब एग्ज़ाम की बारी आई तो हमारे घर आई थी, तो मैं इसको बताता था कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वगैरह वगैरह। तो चूँकि इसका 8 सब्जेक्ट था, तो हमने 8 तो हम ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन मोटा मोटा इसको बता रहे थे कि कैसे लिखना चाहिए, कैसे क्या नहीं लिखना चाहिए। तो इसमें एक क्या गलती करके आती थी कि जैसे एक प्रश्न पेपर है, उसमें प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिखा रहता था। तो जैसे मान लो इसको 5वां प्रश्न लिखना है पहले, ठीक है, तो अपने उस उत्तर पुस्तिका पे लिखती थी प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3। तो इसके उत्तर पुस्तिका में जो क्रम है लिखने का 1, 2, 3, 4, 5 ही लिखना होता था। और प्रश्न का जो पेपर होता था उसमें का कोई भी प्रश्न ले, चाहे 8वां ले चाहे 9वां ले, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका जो लिखने वाला जो क्रम है वो 1, 2, 3, 4, 5 ही रहता था, है ना, याद है। तो ये जो है एक बार करके आई, 2 बार करके आई, लेकिन तीसरी बार जब इसने पेपर गया तो हमें पकड़ लिया कि कुछ ये गड़बड़ कर रही है ना। तब जाके समझ में आया, लेकिन ऐसे तैसे करके पास हो गए। हमारे जो है 2 बड़े भैया हैं हमसे और एक मैं हूँ, 3 भाई और 3 बहन, 1, 2, 3 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक। और अपना अमेरिका में आप सबको स्वागत है। आप भी बोले कुछ। की हाल चाल? ठीक है। तो बड़ी धैर्यवान लड़की है, धैर्य जिसको बोलते हैं ना, कूट कूट के भरा गया है, बड़े ही धैर्यवान। और इतना धैर्य कि मैं क्या बताऊं कि मतलब कोई भी चीज़ होता है ना कि वो हमेशा जो है हर एक कैसे बताएं। पढ़ाई लिखाई के लिए बतावा, बच्चन की जो पढ़ाई लिखाई थी इसे बतावा। तो है बच्चन दूसरे के बच्चन की हमारे रंग पढ़ा लिखे पर हां कल फोटो देवी पढ़ाई उनका देवी पढ़ाई तो चलिए कहां गई।
समझा रहे हैं। पहले लड़कियां तो अपने घर से 2-2 साल जो है हमारे परिवार का काउंसलर भी है। किसी के घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, गृह कलह हो, बंटवारा करना हो, शादी विवाह है, अगुवाई करना हो, छुटकारा प्राप्त करना हो किसी भी चीज़ से, हाँ हाँ, किसी के बच्चे को बहुत मम्मी उनके अपने बच्चे को मारते पीटते हैं, उनको कंट्रोल करवाना हो, हाँ, कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है उसको मनवाना हो, इनसे संपर्क करें। ये जो है इनके पास हर एक चीज़ का इलाज है। इनका ये जो है इनका काम है, यही काम है, मतलब चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे हमारे पिता समान कोई इंसान है वो भी अपना दुख लेके आता है इनके पास कि मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, मेरा बिटिया ऐसे करे, कुछ बताओ। ये भी वो बूढ़े लोगों को भी ज्ञान बांटते हैं, छोटे को तो देते ही हैं ज्ञान। बचपन में हम सब इसके साथ गोली बहुत खेले, कंचा, है ना, भैया बहुत कंचा खेले हैं। मुझे याद है एक बार आप इसका लोग भी आ जाइए सामने। मुझे याद है एक बार इसका हाथ जल गया था। पूरा हाथ जल गया एकदम। हाँ, याद बना? हाँ, पूरा हाथ सफेद हो गया एकदम। हाँ, हाथ जल गया था और ये जो है बाएं हाथ में पूरा ऐसा लपेट थी, लपेट कर। हाँ, अब दाहिने हाथ की थी, अब बाएं हाथ से गोली खेलती थी, मुझे अभी तक याद है। और जब लड़ाई झगड़ा होता था तो मैं इसी को दुखा देते थे। ओके, तो इनकी शादी हो गई, बच्चे हुए, 2 बच्चे हैं। बड़ा बच्चा कहीं है, दाढ़ी बढ़ा के घूम रहा है, BBA कर चुका है। छोटी बच्ची CA की तैयारी कर रही है। लड़की चाहिए। हाँ, बड़े लड़के के लिए लड़की की ज़रूरत है, अभी वधू की तलाश है। अगर आपके नॉलेज में कोई हो, सुसभ्य, सुसंगठित, सुसज्जित वधू चाहिए, है ना, दहेज नहीं चाहिए। हाँ, दहेज नहीं चाहिए। हमारे परिवार में इसी पर हम विश्वास कर सकते हैं कि अपने लड़के की शादी में दहेज नहीं लेगी, है ना। बहू चाहिए, बहू संस्कारी। हाँ, मुझे लगा उस बुआ के दिन बहुत चाहे। बहू चाहिए संस्कारी। ये जो है हमारे यहाँ एक नवोदय विद्यालय है ज्ञानपुर में, और नवोदय विद्यालय जानते हैं कि उसमें एक तरह से कक्षा 6 में एडमिशन होता है बच्चों का, और पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्ज़ाम होता है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल है। तो नवोदय विद्यालय की जो तैयारी होती है उसमें जो है 80 सीट होता है, कम से कम उसमें जो है 10,000 बच्चे इसमें जो है फार्म डालते हैं पास होने के लिए, एक जिला से। हाँ। और सरकार से मतलब 80 ही बच्चे लेती है। 80 बच्चे लेती है। बहुत ही कंपटीशन का पढ़ाई होती है। हाँ, नवोदय विद्यालय में। हाँ, तो ज्ञानपुर में क्या है कि इसके बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर हैं। ज्ञानपुर के पास इनका घर है, ठीक है जी। तो क्या करते हैं कि इनके जितने भी रिश्तेदार हैं वो कहते हैं कि हमारा बच्चा आपके घर रह के कोचिंग करेगा, ठीक है। हमारे घर के खुद के बच्चे, जो कैमरा लिया है ये नहीं लिया है, मतलब ऐसे ही मान के चलिए कि हमारे भैया के जो बच्चे हैं वो भी उनके घर जाके पढ़ते हैं, ताकि वहाँ से ज्ञानपुर नज़दीक है कोचिंग सेंटर। तो उसी प्रकार से इनके जितने रिश्तेदार हैं, हमारा भी बच्चा, चलो एक बच्चा है निपटा दिया, तब तक उनका दूसरा बच्चा भी तैयार हो रहा है, ठीक है। तो इस कड़ी में पिछले कितने साल हो गया, कितने साल से दूसरे बच्चे आपके घर में रह के पढ़ाई करते हैं? कम से कम 10 साल। 10 साल हो गया। तो इनके 10 साल में इनके घर में हमेशा 2, 3, 4, 5 रिश्तेदार के बच्चे इनके घर में रहते हैं, लड़के, ठीक है। हमारे कहने का मतलब है कि दूसरे का बच्चा इनके घर में टिका के पढ़वाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे कि उनको खाना चाहिए, समय से नाश्ता चाहिए, स्कूल जाना, स्कूल के आने के बाद उनको खाना देना, तबीयत ख़राब हो गया अस्पताल लेके जाना, वगैरह वगैरह, ठीक है। दूसरे की लड़कियां इनके घर में रहती तो लड़कियों क्या एक वो होता है कि लड़की है तो उनको जो है कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस सब की जिम्मेदारी ये करती है। हमारे हिसाब से ये बहुत बड़ा पुण्य का काम करती है, ये निस्वार्थ करती है, ठीक है। और इनके दोनों बच्चे भी नवोदय में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो इनके घर में बच्चे रह के पढ़ते हैं वो तो चलो एक जिम्मेदारी के काम है। दूसरी चीज़, गांव में देखो 1000 काम होते हैं। इनका अपना खेत में काम है, ट्रैक्टर है इनके पास, खेत में जोतने जाना है, और क्या बोना है, कब बोना है, कब कटेगा, उसका थ्रेसरिंग कब होगी, गेहूं का, चावल का, धान का, है ना, बहुत काम है इनके पास। लेकिन फिर भी बनाना है, वीडियो भी बनाना चाहिए, यूट्यूब तो भूलिए, गाय को भी खिलाना है ना। तो बहुत काम है, सारे काम को ध्यान में रखते हुए वो भी करते हैं, बच्चों का ख्याल भी रखते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सदा नमन करता हूँ। मेरा सौभाग्य कि आप हमारी इस जन्म में बहन आए। थैंक यू भैया।
और एक चीज़ मैं और बता दूं कि जब मेरा अमेरिका मुझे जब जाना था तो हमारी इच्छा थी कि मैं आधा किलो चावल लेके जाऊं अमेरिका। तो मैंने क्या कहते थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा दाल, मैं सब कुछ लेके सेट लेके गया था कि अगर कहीं जहाज़ जंगल में उतर गया तो हम खाना बना के खा सकते। तो हमारे जैसे गांव में क्या होता है कि एक लिट्टा हुआ चावल होता है जो लोग पसंद नहीं करते हैं या फिर सस्ता मिलता है, मंसूरी चावल होता है जो एक में लिपिट हो जाता है बनाने के तो वो लोग जो है उसी टाइप के चावल हम खाते थे, हमारे घर में बनता था। लेकिन मैं सोच रहा था अमेरिका जा रहा हूँ तो थोड़ा अच्छा क्वालिटी के चावल लेके जाएं। तो अच्छा क्वालिटी के चावल हमारे घर में था नहीं और पैसा भी नहीं था, क्योंकि हमने जो है पैसा जाने के लिए पूरा भाड़ा किराया सब मैंने लगा दिया था, तो पैसा था नहीं तो चावल खरीदे कहाँ से। तो इनके पास खेत है, ये जो है मंसूरी चावल उगाती हैं, है ना, थोड़ा बहुत बासमती, हाँ बासमती था और दामिनी था, हाँ था, तो ये सब जो है वो जो बासमती चावल ये सब उगाते हैं। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं फ़ोटो से आधा किलो चावल मांगूंगा, ठीक है। तो हुआ क्या कि जैसे कि ज़्यादातर बहनों से कुछ मांगा नहीं जाता, मतलब गांव में ऐसा है कि बहनों से ये सब चीज़ें नहीं मांगा जाता कि ये दे दो वो दे दो वगैरह वगैरह। जहाँ तक हो सकता है दिया जाता है, लिया नहीं जाता है, ठीक है। उस समय नई नई शादी भी हुई थी तो और भी नहीं मांग सकते। एक बार शादी 10-15 साल 20 साल बीत जाता है तब तो आप ले दे, हाँ तब लेते देते रहो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नई नई शादी में जैसे इस समय, हाँ जैसे इस समय, लेकिन उस समय ऐसे मांग नहीं सकते आप खुल के, ठीक है। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं मांगूँ आधा किलो चावल, ठीक है, सुदामा की तरह। तो मैं ज्ञानपुर से आया, गया इनके घर, तो फ़ोटो को मैंने अलग से बुलाया, हम कहा कि हमको थोड़ा आधा किलो चावल चाहिए, ठीक है, ये वाला चाहिए, क्योंकि मैंने कारण भी बताया क्यों कि मुझे अच्छा लगता है ये वाला चावल, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, वहाँ ले जाएंगे तो थोड़ा 4 लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा, यही सब सोच के मैंने मांगा इनसे। तो फ़ोटो ने कहा कि तुम जाओ घर, मैं आऊँगी तो लेके आऊँगी। उस समय मैं अमेरिका जाने की तैयारी हो रही थी, तो कही तुम चलो घर और जब मैं आऊँगी तो लेके आऊँगी, ठीक है। तो जब आई वहाँ से तो मुझे लगता है 10-15 किलो चावल लेके आई थी, ठीक है। तो उसमें से मैं आधा किलो लेके गया था, सही बात है जी। तो चावल की कहानी, चावल में आधा किलो इनके यहाँ से मांग के लेके गया था। ये मेरे लिए थोड़ा एम्ब्रेसिंग वाली बात थी कि मैंने चावल मांगा है अपने बहन से, और बहन का चावल खा के देखो मैं कहाँ पहुँचा। तो दोस्तों मैं, और जब ये छोटी थी तो ये कालीन बुनती थी घर पे, और बहुत मतलब प्रोफेशनल वाले, मतलब हमारे जैसे तीनों बहनें हैं, तीनों बहनों में सबसे ज़्यादा कालीन किसी ने बुना है बहनों में तो यही है। गलत कहते है ना, लेकिन तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसने बहुत जिम्मेदारी वाला काम किया, बहुत कालीन बुना है। तो उस ज़माने में क्या होता है, जब लड़कियां जो कालीन बुनती थी उनकी शादी नहीं होती थी, सही बात है, ये बोल के कह रहे उनकी बिटिया कालीन बुनती है ना, अच्छा नहीं मानते थे। कालीन बुनना मतलब लड़कियों के लिए घर पे रहते थे, हाँ, तो बाहर नहीं जाते थे, हाँ अपने घर पे ही होता था, तो बहुत अच्छा नहीं होता। तो शादी के बाद भी लोग कमेंट बोलते थे, अरे गलीचा बीना है, गलीचा बीना है, ऐसा करके, है ना। तो जब गलीचा बीनी है तो खाना नहीं बनाई है, इसका मतलब है ना, खाना पढ़ते थे, खाना बनाते थे, भैया वाला का पूरा काम करते थे, हाँ, खेत का। ये वाली बड़ी बहन थी, यही खाना बनाती थी, सबको देती थी। लकड़ी चीरना, काटना, खेत भरना, गोड़ना, हमें सब कुछ अच्छा लगता है। खाना बनाना हमें एकदम हाँ, इनको अच्छा खाना बनाने में पसंद नहीं था, ठीक है। का पहला दिन अभी एक इस कहानी सुनाने जा रही, ससुराल का पहला दिन में खाना कैसे बनाया, बताओ। जो हम अपने ससुराल गए तो मुझे मिल गया आदर, तुम खाना बनाओ। हाँ। हम कहा भाई चलो ठीक है, खाना तो नहीं बनाए लेकिन बनाएंगे, आदर मिला है तो कुछ से कुछ बनाएंगे। हाँ, तो फिर फिलहाल चावल जो है हमने आग जला दिया, फिर डेचकी में हमने चावल जो है 2 किलो का डेचकी था, तो 2 किलो चावल हमने डाल दिया धान में। हाँ, तो चावल पूरा तरह से फूल गया, एकदम ससक गया, और उसको हम चला नहीं पा रहे थे। तो हम कहा अब क्या करें, और लोग देखेंगे कहेंगे क्या खाना बनाए, मजाक सब उड़ाएंगे ससुराल में। हाँ, तो मैंने सोचा क्या करूं। दरवाजे को मैंने बंद किया, उसमें मैंने फावड़ा रखा था, जो बड़ा वाला फावड़ा होता है, और दरवाजे के नीचे मैंने बड़ा सा गड्ढा खोद दिया, 1 फीट नीचे तक खोद के सारा डेचकी का चावल हमने पलट दिया। चावल, हाँ चावल पलट दिए, उसके बाद हाँ पूरा चावल उसमें डाल दिए, फिर छोटा हटा जाए दूसरा बनाएंगे। उसके बाद ऊपर से मिट्टी डालकर थोड़ा सा गोबर लेकर लीप दिए, चलो छोड़ ठीक है, लेवी पे सब चलेगी, कोई जान नहीं पाएगा। और हमने सोचा कि गैया को डालें, भैंस थी, वह गैया को डालेंगे तो नाद में जमीन नीचे बैठ जाता है, और नाद झाड़ेंगे तो हम पकड़ा जाएंगे कि चावल कहाँ से आया इतना ढेर सारा, और ढेर सारा चावल था। तो 2-3 दिन हम ऐसे किए ससुराल में। 3 दिन तुमने चावल भरा, हाँ, और तीनों बार गड्ढा करके डाल दिया। हाँ डाल दिए, मतलब कि चलो मेरा। उसके बाद मैंने एक नपना बनाया, मैं खाना मुझे बनाना पड़ेगा, मैं कैसे बनाऊँ मेरा चावल एकदम परफेक्ट बने।
तो मैंने दूसरी बार चावल बनाया और चावल को मैंने डायरेक्ट आधा कर दिया। हाँ। जब आधा कर दिया तो मेरा चावल एकदम परफेक्ट बना। अच्छा तो मैंने एक नपने को मैंने बराबर 19 दिन मतलब रोज अरहन देती है, उसी नाप से डाल देती, मेरा चावल बनने लगा और मैं सक्सेस होती गई। और जैसे कि मैं बता रहा था कि ज्ञानपुर और इनके घर में बहुत 1-2 किलोमीटर की दूरी पे है। जब इनकी शादी हो रही थी तो मैं बीएससी सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में ही था, और जब इनका तिलक हो रहा था बरच्छा जिसे बोलते हैं, तो इनके घर पे मैं नहीं गया था, है ना, सब लोग गए थे, मैं नहीं गया था। ओह क्या है कोय्या? कोय्या है ये जो है महुआ है, और ये जो है अवोकाडो आपने खाया होगा, अवोकाडो, ये जो है भारतीय अवोकाडो बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको अंदर से देखेंगे अवोकाडो की तरह ही होता है, ये पक जाता है, ये अभी तो कच्चा है ये, तो ये जो है अवोकाडो की तरह इस तरह से होता है। उतना टेस्ट नहीं आता है इसमें, लेकिन इसके खाना अगर बना दो थोड़ा नमक वमक डाल के तो इसका खाना अच्छा बनता है। इसमें सरसों जो है पीस कर डालते हैं, इसका हाँ। अचार बनाते हैं, सब्जी सरसों के बना- साथ पकाइए। हाँ पहली बार खाना में क्या गड़बड़ रुक जा, सबका नंबर आए। तो ये जो है हम सब जब ये पक जाता था ना, तो हम सब जो है खाते थे इसको पेड़ से तोड़ के महुआ से। इसका जैसे जैसे गांव में कंचा खेलते हैं उसी तरह हम सब इससे भी कंचा खेलते थे। हाँ हाँ, इससे भी मारते थे हम सब।